बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अलग अलग शहरों में जिला प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है। रीवा शहर के बैजू धर्मशाला में भी कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया गया, जिसका अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। प्रशासन के इस कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों का बवाल भी देखने को मिला। दरअसल किराए के मकान में अतिक्रमण किया गया था, बैजू धर्मशाला में भी अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमणकारी व पूरे परिवार ने खुद पर कार्यवाही के दौरान मिट्टी का तेल डालकर छिड़काव कर आत्मदाह करने की भी धमकी प्रशासन को दी और कार्य में बाधा उत्पन्न किया। आज रीवा में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी इंजीनियर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल साल 2018-19 में पार्क और नाली निर्माण का काम शासकीय कॉन्ट्रैक्टर जो कि शिकायतकर्ता हैं उनके द्वारा किया गया था। इस निर्माण कार्य के बाद 3 बिल का भुगतान हो चुका था, लेकिन चौथे बिल के भुगतान में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी इंजीनियर कृष्ण मोहन त्रिपाठी द्वारा 50,000 की रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस को दी गई और आज लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने सुतीक्षण शोहगोरा हैं, इनके बड़े भाई के शोहगोरा जो शासकीय कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनको 2018-19 में स्वर्ण जयंती पार्क निर्माण एवं नाली निर्माण के लिए काम मिला हुआ था। वो कार्य इन्होंने जो है कंप्लीट करा चुका था। उनका 3 बिल इनके भुगतान हो चुके थे, चौथा बिल बाकी था। चौथे बिल के भुगतान के लिए जो आरोपी हैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, उपयंत्री निर्माण विभाग विश्वविद्यालय रीवा, उनके द्वारा कहा गया कि 3 बिलों का भुगतान जो 5% राशि है 50,000 रुपये, वो हमारा दे दें, इसके बाद चौथा बिल जो है आपका लगा दिया जाए। इसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा में की गई थी शिकायतकर्ता के द्वारा, और आज जो है शिकायत सत्यापन पश्चात रंगे हाथ 50,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत तालाब के पास बाइक सवार 5 बदमाशों ने लूट के इरादे से गाड़ी रोककर सेल्समैन का काम करने वाले अरविंद तिवारी की चाकू गोदकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी गोविंदगढ़ पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सतना जिले के रामनगर के अरगट के रहने वाले अरविंद तिवारी जबलपुर में कपड़े की एक कंपनी में सेल्समैन का काम करते थे। 27 फरवरी को किराए की गाड़ी से पैसों की वसूली के लिए अपने एक साथी के साथ निकले थे और कई शहरों से होने के बाद मंगलवार की रात रीवा से अपने घर रामनगर के लिए जा रहे थे। तभी गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत तालाब के पास एक बाइक सवार ने उन्हें पीछे से आवाज देकर रोका कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया है, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी धीमी की। तभी बाइक सवार बदमाशों ने ड्राइवर को बाहर निकालकर गाड़ी बंद कर दी। जब तक ये कुछ समझ पाते बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी और पैसे और मोबाइल छीनने लगे, जिसके बाद उनके 3 और साथी बाइक में पहुंच गए। अरविंद तिवारी के विरोध करने पर आरोपियों ने अरविंद तिवारी को बाहर निकालकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और चाकू से कई बार वार किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए। और इसके बाद 5वां आरोपी सामने से आ रही गाड़ी को देखकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अरविंद तिवारी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, जिनकी रास्ते में ही मौत हो गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस मृतक के ड्राइवर से आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये जबलपुर के एक व्यापारी हैं, शर्ट का काम करते हैं, उनके सेल्समैन थे और किराए की गाड़ी से अपने एक साथी के साथ 27 तारीख को निकले थे वहाँ से और सिहोरा, कटनी, मैहर, सतना होते हुए ये रीवा आए थे। रीवा ये परसों पहुँचे थे। कल उन्होंने रीवा का काम करके कल ये शाम को निकल रहे थे। निकलने के बाद जब ये गोविंदगढ़ के पार पहुँचे जगना रोड के आसपास, तो इनको एक मोटरसाइकिल वाले ने आके आवाज़ दी ज़ोर से कि रुको, तुमने एक्सीडेंट कर दिया पीछे कहीं। तो ड्राइवर ने गाड़ी स्लो की, जैसे तो ड्राइवर ने गाड़ी स्लो की तो उन्होंने गाड़ी मोटरसाइकिल थी आगे लगा दी, ड्राइवर को रोक लिया और फिर ड्राइवर को बाहर निकाल के गाड़ी बंद कर दी। ड्राइवर थोड़ा हक्का बक्का रह गया कि कौन लोग हैं,
उसके बाद फिर इन लोगों ने उसके ड्राइवर के साथ एक दो हाथ भी मारे और फिर पैसे वैसे की मांग की, तुम्हारे कहाँ पैसे कहाँ मोबाइल कहाँ है। उसी समय दो और बाकी लड़के भी आ गए वहाँ पर दूसरी मोटरसाइकिल से। तो जो इनका साथी बैठा था पीछे उसको भी इसी तरह से डराया धमकाया, उसका पर्स और मोबाइल ले लिया। और जो आगे बैठे थे अरविंद तिवारी जी, उन्होंने थोड़ा सा मना किया जिस तरह से ये बता रहे। तो उन लोगों को जो 3 लड़के और थे उनको बाहर खींच लिया और उनके साथ मारपीट की। चाकू के कुछ घाव उनके पैर में लगे, इधर उधर लगे। और उसके बाद फिर गाड़ी की कोई हेडलाइट देखी तो बदमाश भाग गए। और उसके बाद फिर इन्होंने अरविंद तिवारी है उनको गाड़ी में बिठा दिया आगे। पैर में उनको चोट लगी थी, उस समय दिखाई नहीं दिया, कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद फिर ये अपनी गाड़ी की चाबी वगैरह देखने लगे। इसके बाद एक कोई गाड़ी भी आई वहाँ पर, तो इन्होंने मदद मांगी। तो उन्होंने खबर भी कराई कि 100 डायल को खबर कर दें और जिगना को भी खबर कराई कि कुछ ऐसी घटना घटी है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ये हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो वो बेहोश हो गए थे और उनकी फिर रास्ते में मौत हो गई। सर कितने आरोपी थे, कुछ ऐसे जानकारी मिली? हाँ, 2 मोटरसाइकिल थी, उसमें 5 आरोपी थे। लूट भी नगद कुछ की? हाँ, कुछ पैसे वगैरह की जानकारी लग रही है। पैसे तो ज़्यादा नहीं है बता रहे हैं, पर्स मोबाइल भी गया है बता रहे हैं और इस बारे में पतासाजी की जा रही है। सर ये रामनगर के रहने वाले थे क्या सच में ये लोग? हाँ, जो अरविंद तिवारी जी हैं जिनकी मौत हुई है वो रामनगर के रहने वाले थे और उस कंपनी में सेल्समैन का और कलेक्शन का काम देखते थे। सरकार द्वारा भूमाफियाओं पर नकेल कसने के निर्देश हर जिले में दिए गए हैं। रीवा में कलेक्टर डॉक्टर लैया राजा टी के निर्देशन पर प्रशासनिक टीम द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर घर बनाकर रहने वाले माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज भी प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई। मनगवा तहसील के बांस शासकीय विद्यालय के चारों ओर बन रहे 2 मंजिला जो निर्माण कार्य वहां करवाया जा रहा है। आधे कच्चे पक्के मकानों को जो जेसीबी के माध्यम से प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है आज, और इसके पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मनगवा एसडीएम के नेतृत्व में की जा चुकी है। आज एक बार फिर से 2 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन को मुक्त किया गया है। सर आज मनगवा में शासकीय भूमि को कब्जा किए हुए थे, उसको मुक्त कराया गया। नहीं, राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन की ओर से लगातार माफिया की खिलाफी कार्रवाई कर रखे हैं और हमारी ना कितने भी संस्थाएं हैं, इसका मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हेल्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य और ना शिक्षा का, उनका भी हम लोग है ना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रखे हैं। मेरे द्वारा एक स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है और सभी प्राचार्य से हम लोग ये जानकारी भी मांग रहे हैं कितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी, मिडिल में कहीं भी इंक्रोचमेंट है तो उसको हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट करके लगातार इस प्रकार का कार्रवाई कर रखे हैं। आज भी जैसे आपने कहा कि मतलब है ना मनगांव में ना 2 एकड़ का मुक्त करने के लिए कार्रवाई किए हैं। हमारा टीम लगातार सभी एसडीएम्स इसमें ना आके काम कर रखे हैं। ना सिर्फ है ना अतिक्रमण मुक्त करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग कैटल प्रोटेक्शन वाल के वसु अवरोध दीवार के एक रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत है ना अंतर्गत उसको बाउंड्री वाल भी बना करके शासकीय ज़मीन को सुरक्षित कैसे किया जाए उसको लेकर भी हम लोग है ना कार्रवाई करेंगे। रीवा जिले में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, जिसके खिलाफ बैकुंठपुर पुलिस ने कार्यवाही की। बता दें कि बैकुंठपुर थाना प्रभारी ने बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में दबिश देकर इस कार्यवाही में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी जो कि पेट्रोल पंप का मालिक था वह फरार बताया जा रहा है। बता दें कि पेट्रोल पंप में गलतियां पाए जाने पर शिकायत की वजह से पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया था और इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा चोरी छिपे डीजल और पेट्रोल बेचने का कार्य किया जा रहा था। स्थानीय लोगों के द्वारा बैकुंठपुर थाने में इसकी शिकायत की गई और शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रंगे हाथों पेट्रोल डीजल की बिक्री करते हुए एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है और मालिक जो फरार चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है। सर, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा अवैध रूप से डीजल पेट्रोल बेचा जा रहा था, तो क्या मामला? ये वहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, वो कंपनी के द्वारा कुछ शिकायतों के कारण उसको सस्पेंड कर दिया गया था। पूर्व में ही सस्पेंड होने के बाद से लगातार शिकायत मिल रही थी पुलिस को कि वो वहाँ पर पेट्रोल डीजल की बिक्री की जा रही है अवैध रूप से। पुलिस को जब सूचना मिली तो आज पुलिस हमारे टीआई साहब गए थे वहाँ, पुलिस के टीम लेके, तो वहाँ पर ये देखा गया कि टंकी के पीछे की तरफ वहाँ का मैनेजर जो पंप का और कुछ स्टाफ वगैरह था और कुछ मोटरसाइकिलों में पेट्रोल वगैरह दे रहे थे, बेच रहे थे। रेट भी उन्होंने ज़्यादा कर रखा था उसका और इसके कारण से पुलिस के द्वारा उसमें कार्रवाई की गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी एक था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पेट्रोल पंप का जो मालिक है अतुल सिंह, उसको अभी वो मिला नहीं, फरार है, उसको भी उसमें आरोपी बना गया है
विवेचना में ले लिया गया है मामले को, संपूर्ण मामले को। और अतुल के बारे में जानकारी लग रही है कि वो पूर्व से भी किसी केस में फरार चल रहा है जिसमें उसका कोर्ट से वारंट है। उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर किस कंपनी का पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप सील कर दी है? नहीं, पंप तो कंपनी ने ही सस्पेंड किया। इनकी अतुल सिंह एंड पार्टी की जो भी बात रही हो, पूर्व में कंपनी ने इनकी शिकायतों के चलते उस पेट्रोल पंप को सस्पेंड कर दिया गया है पहले से। और इसमें ये जो चोरी से बेच रहे थे, इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। रीवा के पुरैना और भाटी गांव की सीमा पर स्थानीय लोगों ने बड़ी मात्रा में नहर के किनारे केमिकल पड़ा हुआ देखा। दरअसल घटना रातों रात हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर के किनारे देर रात कल केमिकल गिरा दिया गया जो कि पाउडर फॉर्म में है और इसके कारण केमिकल हवा में उड़ रहे हैं, नहर में भी जा रहा है, जिससे नहर का पानी दूषित हो रहा है। और स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौका मुआयना किया और कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों की यह मांग है कि जल्द से जल्द यहां से केमिकल हटाया जाए, वरना इससे गाँव वालों को, गाँव में जो रह रहे हैं लोग, उनको हानि पहुंच सकती है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।